हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम सी ए राज मेहता। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक्सपेंस ट्रैकर लेके आया हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आप अपने एक्सपेंस को कैसे कम कर सकते हो। और एंड में मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, सो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आई बेट दिस 15-20 मिनट्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना कितना ज़रूरी है और ये इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेविंग्स करना कितना ज़रूरी है। लेकिन सेविंग्स तभी पॉसिबल होगी जब आप अपने इनकम को बढ़ाते हैं या एक्सपेंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सीखेंगे। ये आपको बजटिंग में भी हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानी ऑफ विजडम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। वो वीडियो पर्सनल फाइनेंस के बारे में है, एक ओवरव्यू वीडियो है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सेल फाइल बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं एक्सपेंस ट्रैकर फॉर सेविंग्स एंड बजटिंग। ये फाइल हम इंडिविजुअल के लिए बना सकते हैं या पूरे फैमिली का बना सकते हैं। हम ये एग्जांपल में फैमिली का बनाएंगे। फैमिली ऑफ 4, हस्बैंड एंड वाइफ इन देयर 30s प्लस 2 चिल्ड्रन। ओके, से 5 years 7 years ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये शीट को हम नाम दे देंगे दिसंबर। हम दिसंबर मंथ के लिए बना रहे हैं, इसलिए दिसंबर मंथ वाइज हम शीट बनाएंगे। और यहाँ पे हम इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, कैश और बैंक, जो कैश से हमें इनकम हो रही है, बैंक से जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है वो सब हम लिखेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस भी हम वो हिसाब से लिखेंगे। आप यूपीआई से पे कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, वो भी इसमें सब आ जाएगा। सब एक्सपेंसेस, सब इनकम आ जाएंगे। फिर डेट हमने लिख ली है, 1st को फ्राइडे है, 1 to 31 सब लिख देंगे। हमें डेज़ भी लिखना है, क्योंकि सर्टन एक्सपेंसेस हम वीकडेज़ को करते हैं, कभी वीकेंड को करते, तो वो हमें देखना है वीकेंड कभी आ रहा है। और ये सब हम मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और पीरियोडिकली हम यहाँ पे हमारे शीट में अपडेट कर सकते हैं। सो इनफ्लो ले लेंगे और आउटफ्लो ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, यू कैन रिफ़र टू दिस फाइल। हम यहाँ पे सोर्सेज ले लेंगे, सोर्स 1, सोर्स 2। सोर्स 1 रहेगा हस्बैंड का इनकम, सोर्स 2 वाइफ का इनकम, एंड सोर्स 3 कोई भी अदर इनकम हो सकता है। कोई रेंटल इनकम है या इन्वेस्टमेंट का इनकम है तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और टोटल अब लिंक में दी गई फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन रिफ़र टू इट। से हस्बैंड का इनकम है 50,000 और उसको सैलरी पहली तारीख को आती है। वाइफ का इनकम 40,000 है, सैलरी आ रही है उसको भी, उसको 5th को आ रही है। और ये हम टोटल कर देंगे इनफ्लो। सिमिलरली आउटफ्लो का हम यहाँ पे लिखेंगे हम कैश एंड बैंक, स्टार्टिंग ऑफ विद द फूड आइटम्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, then say milk expense, food grains, snacks। food grains meaning आपका आटा, चावल, दाल, वो सब आ जाता है। फिर एलपीजी और सिलेंडर, कुकिंग गैस। इसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग आप वंस इन अ वीक जाते हो, संडे को, संडे मॉर्निंग, सिंस बोथ आर वर्किंग और कभी टाइम नहीं मिलता। मिल्क एक्सपेंस 4,500 से 2-2.5 लीटर पर डे आप लेते हो। देन फूड ग्रेन्स का 3,000, अनाज जो भी है आपका।
LPG सिलेंडर 1000 कर दिया है। देन रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस से एवरी वीकेंड आप जाते हो, एक संडे को जाते हो आप, फैमिली ऑफ 4, 2000 आराम से हो जाता है, 500 पर पर्सन। इट इज़ वेरी नॉर्मल इन टूडेज टाइम। देन से एंटरटेनमेंट एंड मूवी एक्सपेंसेस से वंस अ वीक आप जाते हो, कभी मूवी के लिए जाते हो, कभी वनडे पिकनिक के लिए जाते हो, तो वो 1000 के हिसाब से मैंने यहाँ पे पकड़ा है, इतना तो हो ही जाता है। देन मोबाइल, टीवी एंड वाईफाई रिचार्ज से मोबाइल का हस्बैंड वाइफ का 500 पर मंथ प्लस 1500 आपका टीवी और वाईफाई का रिचार्ज। देन रेंट एक्सपेंस से आप भाड़े के घर पे रहते हो तो 30,000 होगा, या तो EMI पे रहेगा तो EMI एक्सपेंस आ जाएगा। देन हाउस मेड, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो हाउस मेड का 4000 के हिसाब से पकड़ लिया है। इलेक्ट्रिसिटी 2000 पर मंथ। देन ट्रांसपोर्ट, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस में जाते हैं, से बाई टैक्सी जाते हैं, पर पर्सन 100 के हिसाब से, तो 200 पर वर्किंग डे, ठीक है ना। फिर EMI से कोई पर्सनल लोन लिया है, उसका EMI आप भर रहे हो 3000 के हिसाब से। एंड स्कूल फीस जनरली क्वार्टरली रहता है, तो ये मंथली यहाँ पे मैं नहीं इंक्लूड करूँगा, बाद में इंक्लूड करूँगा। एंड मेडिकल एक्सपेंस, इसको हम फ्रीज कर देते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस से 1000, सर्दी ज़ुकाम कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ऑन एन एवरेज 1000 पर मंथ पकड़ लिया है। एंड अदर एक्सपेंसेस 100-150 रुपये इधर उधर डेली का स्पेंड हो ही जाता है। एंड टोटल, ठीक है, टोटल कर लेंगे हम, जो भी है एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। रो का भी टोटल कर लेंगे, कॉलम का भी टोटल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई और रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्लीज़ आपको कैसी वीडियोस चाहिए आप वहाँ पे लिखिए, मैं वो हिसाब से आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आप बना दूँगा। यहाँ पे हम नेट फ्लो बना देंगे। सो ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना डेली का कैश फ्लो हो रहा है, एंड बैलेंस मतलब सेविंग्स आपका कितना है, बैलेंस लिख देंगे। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। ये फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो लिंक चेकआउट कर सकते हैं। हम इनफ्लो को ग्रीन मार्क कर देंगे और आउटफ्लो को ऑरेंज। Friends, if you are liking the content of my video, please like and subscribe to my channel Nani Ma Fisdom. इनकम यहाँ पे मेरा आ रहा है 11,700। यहाँ पे ऐड करेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर फिक्स डिपॉजिट है, से 2 लाख की फिक्स डिपॉजिट है 10% पर एनम। अभी वैसे कोई 10% नहीं देता है, लेकिन सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने रखा है। सो 1600 रुपीज़ पर मंथ उसका हमें इनफ्लो आ रहा है, से 13,300 आ गया। सो नेट रेवेन्यू वुड बी, सो नेट इनकम, रिवाइज नेट इनकम वुड बी 13,366 लेस से स्कूल फीस दोनों बच्चों की से पर चाइल्ड 70,000 है, तो 2 बच्चों की 1,40,000 डिवाइड बाई 12। सो पर मंथ उसका एलोकेशन होगा 11,666 स्कूल फीस। इसमें और फिर डिडक्ट होंगे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ रिपेयर्स और ये चलता रहता है। टीवी ख़राब हो गया
फ्रिज ख़राब हो गया, एक्सेट्रा। सो मंथली सेविंग्स हम देखते हैं क्या है फिगर, 13,000 माइनस 11, 700 रुपीज़ इज़ योर मंथली सेविंग्स। 90,000 की इनकम और सेविंग सिर्फ 700। क्या कर सकते हैं अभी, ये 700 भी यहाँ वहाँ खर्च हो ही जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हम कुछ मैजिक करेंगे और लाएंगे, सेविंग्स लाएंगे, कॉर्पस लाएंगे, दिखते हैं। क्या लगता है आपको? अभी ये पूरा वर्किंग को हम कॉपी कर देंगे दूसरी शीट में। यहाँ पे हम हमारे एक्सपेंसेस को रिव्यू करेंगे, कहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली फूड एक्सपेंसेस में ज़्यादा हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पे जनरली हम बल्क में बाई करते थे तो हमें डिस्काउंट मिलता है। हमसे कोई ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, बल्क में लेते हैं, वहाँ पे ऑफ़र्स चलते हैं, तो वो ऑफ़र्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्क में ले सकते हैं। तो से यहाँ पे हमें यहाँ पे 500 की बचत हुई है। फिर रेस्टोरेंट और ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 हज़ार, वैसे 3,000 जा रहे हैं, तो उसको हम ऑल्टरनेट डेज हम देख सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस से अभी टैक्सी में जा रहे हैं, यू कैन ट्राई एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत फ़ायदा होएगा, आपकी कॉस्टिंग बहुत घटेगी, से 1/10 हो जाएगी। आप क्वार्टरली पास निकालते हैं ट्रेन का, तो बहुत फ़ायदा होता है। 1/10 से भी ज़्यादा ये उसकी कॉस्ट होती है, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसका रनिंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी होता है। सो इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, गेट रिड ऑफ द कार, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ टैक्सी इफ़ यू वांट। कार का रनिंग एक्सपेंसेस 7-8,000 तो हो ही जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द डेप्रिसिएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्किंग कॉस्ट, योर फ्यूल एक्सपेंसेस, योर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। सो देखिए हम यहाँ पे 25,000 सेव कर पाए हैं। डू यू सी दैट? छोटा मोटा यहाँ पे चेंज करके हमने 25,000 बचाया है, और नेट इनकम में हमने 14,000 बचाया है, जो एनुअली बन रहा है 1,67,000। तो जहाँ पे 8,000 बच रहा था, 8,500, वहाँ पे हमने 1,67,000 का सेविंग्स कर लिया। तो अभी हम इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम हमारा रिस्क कवर करेंगे। ये मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है मेरी पहली वीडियो, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। सो लाइफ इंश्योरेंस हम लेंगे द एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 10 ईयर्स। हम 10 ईयर्स का एनुअल इनकम लेंगे, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। सो यहाँ इतने का कवर अपने को लगेगा, 1 करोड़ का कवर लगेगा लाइफ कवर। टर्म इंश्योरेंस लेंगे हम, तो उसका प्रीमियम आया है 10,000 से। मेडिकल इंश्योरेंस 10 to 15 लाख का होना चाहिए। फैमिली फ्लोटर लेंगे हम 15,000। ये सभी चीज़ मैंने कवर की है पहली वीडियो में, प्लीज़ चेक इट आउट। और यहाँ पे हम इमरजेंसी फंड्स भी रखेंगे 3 to 6 मंथ्स। सिंस वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, हमारे पास इतना ये नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम सिर्फ 20,000 एज ऑफ नाउ रखेंगे, फिर इसको हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे सेविंग्स होती है। सो रिस्क कवर कर लिया हमने 45,000 में, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत मेंटल पीस की बात है। मेंटल पीस हमने ख़रीद लिया है, फैमिली को सेफगार्ड कर दिया है हमने। सो इसके बावजूद हमें 1,22,000 बच रहा है पर एनम, जो कि होता है अराउंड 10,000 पर मंथ, जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए डिवाइड बाई 12, 10,230 ये अमाउंट बचा है। हम इसको इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और हमारा कॉर्पस बना सकेंगे। हम धीरे धीरे वो मैजिक पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज़ मंथली इन्वेस्टेबल अमाउंट। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, प्लीज़ चेक इट आउट। सो इसका हम मंथली इन्वेस्टमेंट SIP करेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू या इवन अदरवाइज़। ये हर चीज़ मैंने मेरी पहली वीडियो में कवर की है, प्लीज़ चेक इट आउट।
सो 5,000 से 5,000 हमने बचाया, चलो 10,000 नहीं बचा, 5,000 हो सका, तो भी 15% के हिसाब से अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर 30 ईयर्स, तो एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स आपको 3.5 करोर्स, और अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 करोर्स का आपका कॉर्पस बनता है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। और अगर 12% के हिसाब से करोगे तो ये 1.76 या 3.53 आपका बनेगा। सो इजंट दिस मैजिक? यस, इट डेफिनेटली इज। सो ये हमने जैसे कि बताया 30 ईयर्स आप एवरी मंथ आप 10,000 या 5,000 आप इन्वेस्ट करते हो, तो बाय योर रिटायरमेंट एज आपका इतना कॉर्पस बन सकता है। तो 7.0, हम ये 7.01 कैसा है उसका भी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। ये है उसका फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है, यूज़ करेंगे 15% डिवाइड बाई 12, सो एंड 360 पीरियड, 360 मंथ वीडियो, 30 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 12, सो 360 मंथ्स एंड 10,000 एवरी मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। और अभी वेट फॉर द मैजिक, 1 2 एंड 3, यस। सो 7 करोड़ का कॉर्पस आपका बचा है, जो जहाँ पे ज़ीरो अमाउंट बच रहा था। एक सिंपल 20-25 मिनट का एक्सरसाइज करके आपको मालूम पड़ा कि इतना आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मैजिक? यस फ्रेंड्स, दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, और ये मैजिक आप भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हमने क्या किया, हमने सिर्फ हमारा थोड़ा टाइम दे के हमारे एक्सपेंसेस को रिव्यू किया, उसमें से आइडेंटिफाई किया कौन कौन से एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमने कंट्रोल किया। वो सेविंग से हमने रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया एवरी मंथ। तो आप देख सकते हैं कैसे फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ हैव टर्न इनटू few crores of rupees of corpus over a long period of time. So this is nothing short of magic. मुझे एक मुहावरा याद आता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से बूंद बूंद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का घड़ा भरता है, हमारा वेल्थ क्रिएशन का घड़ा भरता है। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नानीमा फिस्डम। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो पे क्या क्या चीज़ पसंद आई है, और आपको फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अगर सफिशेंट कमेंट्स आते हैं तो मैं वो उस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।